नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुरवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारी है वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास वाली किताब का अध्याय 6 ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट की बात आज हम लोग करेंगे। जो 2023-24 में जो किताबें आई हैं एनसीईआरटी की, उसमें इस चैप्टर को जो नाम रखा गया है वो अध्याय 5 रख करके ग्रामीण विकास रखा गया है। कंटेंट पूरा सेम है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, चाहे अध्याय 6 बोल करके पढ़ो चाहे अध्याय 5 बोल करके पढ़ो, एक ही चीज पढ़ाऊंगा, सेम ही चीज पढ़ाऊंगा। अध्याय 5 क्यों हो गया? क्योंकि अध्याय 4 जो हमने निर्धनता करा था वो 23-24 की किताबों में से हटा दिया गया है, इसलिए 4th नंबर पे हमारा पहुंच गया मानव पूंजी वाला और 5th नंबर पे पहुंच गया ग्रामीण विकास वाला। ओके, तो चलिए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। वैसे इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन की ज्यादा आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रामीण विकास का नाम सुनते ही आप काफी कुछ समझ गए होंगे। फिर हम बात करेंगे ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को में साख और विपणन की बात करेंगे, ठीक है, क्रेडिट और मार्केटिंग की बात करी जाएगी, कृषि विपणन व्यवस्था क्या है, उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण क्या है, और धान्य विकास और जैविक कृषि क्या है। ये धान्य विकास वही धान्य विकास है जो आपने कक्षा 10 के अर्थशास्त्र का पहले अध्याय में अंतिम टॉपिक पढ़ा था, धान्य विकास या सतत पोषणीय जो विकास की बात हम लोग करते हैं ज्योग्राफी के क्लास 10th में, आप पढ़ करके आए होंगे। ये एक तस्वीर आपको गाँव के खेतों की, ठीक है। आज के लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है गुरुजी? आज हम लोग बात करेंगे परिचय की, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बात करेंगे ग्रामीण विकास क्या है या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, परिचय या इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको लिखा जाएगा ग्रामीण विकास। क्या लिखा जा रहा है? ग्रामीण विकास। कौन सा विकास है? ग्रामीण विकास है, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रूरल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट है? रूरल डेवलपमेंट। इंग्लिश में रूरल डेवलपमेंट और हिंदी में ग्रामीण विकास। देखो, अब ग्रामीण का मतलब गांव है, ठीक है, और हम जब भी छोटे थे बचपन में, या आप तो अभी भी कभी आप नानी के घर पे जाते होंगे, ठीक है, नानी के घर जाओगे, या जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हो बिल्कुल दादा दादी के पास, ठीक है, तो हम बचपन में सभी कि भाई कभी नानी के घर जा रहे हैं, कभी मामा के, कभी बुआ के, कभी किसी के गाँव में हम जरूर जाते हैं। हम वहाँ गए हैं, हम वहाँ मिट्टी से भी हमने खेला है, ठीक है, मिट्टी में हम बिल्कुल लोट प्लोट भी हुए हैं, मिट्टी से घर भी बनाए हैं, ठीक है। फिर एक आवाज़ आती थी मम्मी की या नानी की कि आजा बेटा शाम हो गई है, खाना खा ले। हम ये कहते थे कि बस आ रहे हैं 5 मिनट, एक मिट्टी का घर हमारा पूरा हो जाए, ठीक है। तो उस मिट्टी से, गाँव की मिट्टी में हम लोग खेले हुए, गाँव की मिट्टी में हमने शुद्ध वातावरण भी देखा है, दही छाछ राबड़ी भी खाई है गाँव में, ठीक है। तो खूब गाँव के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। हम ये बात बड़े स्वीकार करते हैं कि गाँव में आज भी कहीं ना कहीं एक शुद्ध वातावरण, या गांव में एक जो आपको प्योरिटी देखने को मिलेगी वो गांव में ही देखने को मिलेगी। शहर तो बुरी तरीके से प्रदूषित हो चुके हैं, बहुत बुरे हालात पे, पर गांव में आज भी कहीं ना कहीं लोगों की बातों में भी शुद्धता है, और व्यवहार है उसमें तो शुद्धता है, वातावरण है उसमें तो शुद्धता है ही है। इसी ग्रामीण की बात, परंतु दुख तब होता है जब ये गांव शहरों से पिछड़ जाते हैं। दुख तब होता है जब गांव के लोगों को पैसा कमाने के लिए वो गांव की वो सरजमीन, वो गांव की जमीन छोड़ देनी पड़ती है और वो शहरों में आकर के बसना शुरू हो जाते हैं। फिर किसी बच्चे के पास कोई मामा गांव में नहीं रहता, क्योंकि वो मामा खुद रोजगार की तलाश में भटकता भटकता शहर पहुंच चुका है। किसी के पास कोई नानी का या ननियाल नहीं बसता गांव में, क्योंकि वो पूरा परिवार आज शहरों में आकर के बस चुका है। क्यों? क्योंकि उस गांव का इतना विकास नहीं हुआ कि उन्हें वहां पर रोजगार मिल सके। क्यों नहीं हुआ विकास, ये हमारा सवाल है। हम लोग क्यों शहरों में आ रहे हैं? क्योंकि उनको वहां पे अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुविधाएं गांव में नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। मतलब अगर व्यक्ति को बचाना होता है बड़ी बीमारी से, तो उसको बार बार शहर में लेकर के भागना पड़ता है, गांव में बिल्कुल भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये विकास क्यों नहीं हो पाया है, ये ग्रामीण विकास क्यों नहीं हो पाया है, यही हम लोग इस पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से वाकिफ है कि सुधार या प्रगति की जो स्थिति होती है, सुधार या प्रगति की जो स्थिति है, इसी को क्या कहा जाता है?
विकास कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। जब भी आपको कहीं पे कोई सुधार देखने को मिले, इंप्रूवमेंट देखने को मिले, प्रोग्रेस देखने को मिले, तो उसको क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। कल तक कोई व्यक्ति बीमार था, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, तो हम पूछेंगे हाँ भैया कोई सुधार है? बोलेगा हाँ। तो वही उसका एक प्रकार से थोड़ा सा विकास हुआ है हेल्थ के रूप में। हम एक छोटे से बच्चे, हम पैदा हुए जब हम इत्तू से थे, फिर इत्तू 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 और आज इतने हो गए, फिर एक दिन और बड़े हो जाएंगे, फिर एक दिन वापस भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? शारीरिक विकास हुआ, बिल्कुल छोटे से लेकर करके हम इतने बड़े तक हुए, ये हमारा विकास था, हमारे में सुधार हुई। मेरे घर के बाहर की सड़क टूटी हुई थी, अब सड़क बन गई है, तो मैं कहूँगा सड़क में सुधार आ गया है, वो भी एक प्रकार से विकास है। तो विकास, सुधार या प्रगति की जो स्थिति है उसको विकास कहा जाता है। परंतु अब यहाँ पर हम किसके विकास की बात कर रहे हैं? हम गाँव के विकास की बात कर रहे हैं कि गाँव का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। मतलब गाँव की जो स्थिति है उसमें सुधार आना चाहिए। और गाँव की स्थिति में सुधार आने का मतलब क्या है? वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा, मतलब बच्चों को स्कूलों के लिए दूर दूर तक ना जाना पड़े, स्कूलें हो वहाँ पर 12 तक कम से कम स्कूलें हो, आसपास के 5, 7, 10 गाँव में मिलकर के कम से कम एक कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज हो जहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके अलावा एक बहुत बेहतर स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में होना चाहिए, जहां छोटी मोटी परेशानियों के लिए इलाज हो जाए। 10-12 गांवों में मिलाकर के हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में क्या होना चाहिए कि एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां बड़े शहरों की तरफ लोगों को ना भागना पड़े। अगर शिक्षा के केंद्र बनेंगे वहां पर, उसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, तो धीरे धीरे रोजगार का भी उत्पन्न होगा, और रोजगार उत्पन्न होगा तो लोग ऑटोमेटिकली शहरों की तरफ जाएंगे ही नहीं। एक शायर ने बड़ी खूब बात कही कि ए रोड, जो सड़क है उसके लिए कहा कि ए सड़क तू गांव तब आई जब पूरा गांव शहर चला गया। मतलब सड़क बनना भी उस दिन शुरू हुई जब पूरा गांव अब शहर जा चुका है, तो अब सड़क का करना ही क्या है? ठीक है। तो ग्रामीण विकास में बहुत सी चीजें ली जा सकती है, गांव की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सी स्थिति करी जा सकती है। वहां पर बेहतर शिक्षा व्यवस्था लाई जा सकती है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लाई जा सकती है, बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न करे जा सकते हैं। इसी से क्या होगा? गांव का विकास होगा, गांव का डेवलपमेंट होगा। अब एक बात आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जब भी हम गाँव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है कृषि। अगर आप गांव से जुड़े हुए हो तो वहां पे काफी जो लोग हैं, ज्यादा करोगे खेत खलियान होंगे, ठीक है, वो खेती बाड़ी होगी। शहरों में जगह कहां पर है? शहर जो फेमस है वो उद्योगों के लिए फेमस है, इंडस्ट्रियों के लिए फेमस है। और कृषि जो है, कृषि क्या है? गांव में होती है, क्योंकि गांव में लोगों के पास जमीनें होती है, वहां का वातावरण शुद्ध है, वहां पे पानी है, सब कुछ है, तो उससे अच्छी खासी खेतीबाड़ी हो जाती है। तो कृषि जो है, कृषि हम ग्रामीण से जोड़ सकते हैं। तो ग्रामीण विकास में कृषि का विकास होना भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि का विकास होना चाहिए, कृषि में किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इतनी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो आत्महत्या कर ले। तो कृषि में भी सुधार किया जाए। तो गाँव के विकास में बहुत सारी बातों को, बहुत मुद्दों को हम इसमें देखेंगे कि किन किन चीजों का विकास करें, किन किन चीजों में सुधार करें, जिससे कि हम कह सकें कि अब गांव का विकास हो चुका है, ग्रामीण विकास हो चुका है। आपने महात्मा गांधी के वो शब्द जरूर सुने होंगे जब उन्होंने कहा कि हाँ उद्योग हो। बिल्कुल, वैसे महात्मा गांधी मशीनों के खिलाफ थे, ठीक है, मशीनों के खिलाफ थे कि मशीन क्या करती है? मानव का काम छीन लेती है, मानव की जो पूरी आजीविका है, पूरा जीवन है, उसको छीन लेती है। तो मशीनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मशीन 100 मजदूरों का काम करती है, तो 100 मजदूरों की छुट्टी कर दी जाती है, या एक को रख लिया जाता है, बाकी की छुट्टी हो जाती है। तो उद्योगों के थोड़ा सा खिलाफ थे बापू, और पर बापू ये कहते हैं कि भाई जो गांव का विकास होना जरूरी है, जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है, शहरों में नहीं बसती। इस बात को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि गांव के विकास हुए बिना आप शहरों के विकास की तरफ नहीं बढ़ सकते। गांव का विकास जरूरी है। गांव में जो लोग रह रहे हैं उसे उन्होंने ही, मतलब कहीं ना कहीं जो कृषि अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है वो वहीं से चल रही है, तो उन एरियाज का वहां का विकास होना बड़ा जरूरी है। दूसरा, हम देखें आज भी आप देखो तो भारत की संस्कृति को अगर किसी ने बचा करके रख रखा है तो गाँव ने ही बचा करके रख रखा है। आप जाओ, एक तो आप त्योहार किसी शहर में मनाओ और एक आप किसी गाँव में मनाओ, बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। शहरों में किसी त्योहार का मतलब ही नहीं पता होता, चाहे कोई सा भी हो, होली, दिवाली, ईद, कोई सा भी त्योहार हो, ऐसे लगता बिल्कुल सूना सा लगेगा। हाँ, ऐसे लगेगा कोई छुट्टी दे दी और सब सो रहे हो। और आप गांव में जाओ, कोई भी त्योहार होगा, दिवाली भी होगी, तो यूं बिल्कुल एक डेढ़ महीने पहले ही क्या करेंगे, घर पे पुताई वताई शुरू हो जाएगी, यूं तैयारियों में लग जाएंगे कि हाँ साहब, और कोई बहुत ऐसा करेंगे जैसे बिल्कुल कोई शादी का ही कार्यक्रम हो। दिवाली वाले दिन फिर सब एक दूसरे से लोगों से मिलकर के आएंगे और करेंगे, और जो बाकी त्योहार होते हैं उन पर भी अपने रीति रिवाजों के हिसाब से काम करते हैं। तो लोग ऐसा लगता है कि हाँ यार सच में कोई फेस्टिवल है।
और बाकी शहरों में तो पड़ोस को पड़ोस वाले से मतलब नहीं है कि हाँ भाई मैं मिठाई का डब्बा लाया हूं तो आधा उसके साथ शेयर कर लूँ। नहीं, गाँव में तो पूरे के पूरे जो गाँव है वहाँ बांटते हैं, लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, नमस्कार कर करके आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो संस्कृति को भी वहीं बचा रखा है। तो इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत की असली आत्मा है वो गाँव में बसती है। एक और महान व्यक्ति है, उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोगों को शहरों में बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए बड़ी दुखदाई है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि गांवों से ही जो लोग शहरों में आ रहे हैं उनको क्या करें, गांव में ही वो सुविधा उपलब्ध करवा दे जो कि शहरों में मिल रही है। सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उन लोगों को वहीं मिल जाए, तो उनको गाँव में ना, शहरों में ना आना पड़े। अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुविधा उनको मिल जाए, और इन दोनों को खर्चा उठाने के लिए अच्छा रोजगार उन लोगों को वहीं मिल जाए। अगर ये चीजें उनको वहां मिल जाती है तो वो क्यों शहरों में आना चाहेंगे? क्यों कोई अपनी उस जमीन को छोड़ना चाहेगा जहां से उसने पूरा बचपन निकाला है? क्यों छोड़ना चाहेगा वो? क्यों? पर वो मजबूरी है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य का खर्चा उठाना, इसलिए उसको शहर जाना पड़ता है। तो ग्रामीण विकास में इन सभी पहलुओं पर काम होना चाहिए। कृषि का भी विकास होना चाहिए, ठीक है, सुविधाएं जो है वहां पे वो भी बढ़ाई जानी चाहिए। बस इतनी सी बात ध्यान रखी जाए कि गांवों को विकास इस प्रकार से करा जाए कि वहां पर सुविधाएं सारी हो, परंतु जो गांवों की आत्मा है वो आत्मा नहीं मरनी चाहिए। गांव का जो व्यवहार है वो व्यवहार नहीं मरना चाहिए। गांव का जो वातावरण है वो वातावरण खत्म नहीं होना चाहिए। गांव गांव रहने चाहिए, परंतु तो सुविधाओं के साथ और विकास के साथ, कि वहां के लोगों को कोई समस्या ना हो। मैं आज भी देखता हूं, मैं अपने ननियाल की तरफ जाता हूं या मैं मेरी मौसी और के साइड जाता हूं, मतलब ऐसे सड़कों की हालत कर रखी है। और उसके अलावा मतलब कोई बीमार भी हो जाए, एक इंजेक्शन लगवाने के लिए भी उनको कोई दूसरे गांव में, आसपास के कोई दूसरी जगह 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर दूर तक जाना पड़ता है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले तक तो मेरी मौसी के पर्सनली ऐसा था कि उनको पानी, नल की तो सुविधा थी नहीं, पानी भर भर करके लेकर के आना पड़ता था। मतलब उनका सुबह और शाम तो इसी में निकलती थी कि हाँ भैया सुबह उठना है। वहां किसी को भी जिम की, योग की किसी को जरूरत नहीं थी। सारे सुबह लेडीज और जेंट्स, बच्चे सब लगते थे और सुबह जा जाकर के टंकी पर पानी लेकर के आते थे। राजस्थान में तो विशेष पानी की कमी थी, पर अब धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही है। सरकार नल की सुविधाएं कर रही है, कोशिशें धीरे धीरे करी जा रही है ग्रामीण विकास के लिए, परंतु और विकास अभी आवश्यक है, जरूरी है। अब सरकार रोड पे भी प्रधानमंत्री सड़क योजना सरकार ने चलाई है। हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहां उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी सुलभ नहीं हो पाती है। तो हमारे जो अधिकतर निर्धन देशवासी हैं, अगर जब हम देखते हैं कि हमारे देश में इतने गरीब लोग हैं, और उन गरीबों में से भी ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। और उनके पास जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी उनको सुलभ नहीं हो पाती, वो भी उनको नहीं मिल पाता है। तो ये बड़े दुख की बात है बच्चों। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। ग्रामीण क्षेत्र में या आप रूरल एरिया में अगर देखेंगे तो जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वही आजीविका का साधन है। आजीविका का मतलब क्या होता है बच्चों? जिससे कि हमारा जीवन चल रहा हो। देखो बच्चों, जीवन चलाने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान बड़ा आवश्यक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी जो पर्यावरण से मिल रहा है उस पर तो कोई रोक टोक नहीं है। मैं चाहूँ जितनी सांस लूँ, मेरे पास जो पानी है, ये सब कुछ है वो चलता रहेगा, ठीक है, सांस मिलती रहेगी, मेरे अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो चलता रहेगा, वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। परंतु उसके अलावा मुझे रहने के लिए मकान भी चाहिए, मुझे खाने के लिए रोटी भी चाहिए, मुझे अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान मुझे मिले। अब इन सब को पाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चा करने से पहले मुझे पहले पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कौन सा काम करके पैसा कमा रहा हूं? वही मेरी आजीविका हो जाएगी। आज मेरा पढ़ाना, मेरी टीचिंग है, ये मेरी आजीविका है, क्योंकि मैं पढ़ा करके पैसे कमाता हूं और पैसे कमा करके फिर अपनी जो आवश्यकता है वो पूरी करता हूं। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो ज्यादातर जो लोगों की आजीविका है, मतलब उनके जीवन को चलाने का जो स्रोत है वो कृषि है। वो कृषि पर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये तस्वीर आपको दोनों बातें दर्शा रही है कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान में मकान भी दिखा रही है, और यहाँ पे जो कृषि की तस्वीर है कि खेती बाड़ी हो रखी है वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है। कभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। तो ये हैं बापू हमारे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा कि भारत की वास्तविक प्रगति, मतलब ये भारत का जो विकास है, सच में आप कहो कि भारत प्रगति कर रहा है, भारत सच में डेवलपमेंट कर रहा है, तो कभी ये मत मानना कि जो शहरों में औद्योगिक केंद्र बन गए या बड़े बड़े उद्योग बन गए उससे भारत ने प्रगति कर लिया, भारत ने बहुत विकास कर लिया। नहीं, असली विकास तो तभी पता चलेगा जब गांवों का होगा। असली डेवलपमेंट तो क्या है? जब गांवों का विकास होगा, वही सच्चा विकास है। और ग्रामीण विकास मतलब गांवों का विकास ही राष्ट्रीय विकास का
केंद्र होगा। मतलब अगर बापू कह रहे हैं कि अगर देश का विकास करना है तो आपको गांव का विकास करना पड़ेगा, आपको गांव का विकास करना पड़ेगा। बिना गांव के विकास के राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए ग्रामीण विकास पर सरकारों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए सरकारें ज्यादा काम करें, ऑटोमेटिकली राष्ट्र का विकास, देश का विकास हो ही जाएगा। ये विचार है महात्मा गांधी जी के। ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों है? और आज भी मतलब अब बापू तो 1948 में चले गए थे, ठीक है। और उनके देखिए महान लोगों की, महापुरुषों की यही बात होती है कि वो विचार चाहे कभी भी रखे, उनके विचार हर वक्त ही लागू होते हैं। तो ये जो विचार है ये आज भी प्रासंगिक है, ये बात आज भी सही है। अब ऐसा क्यों? आज भी बात कैसे सही है कि अगर गांवों का विकास नहीं करेंगे तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा? आइए देखते हैं। हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया? देखो, तो अब हम डेली सुनते हैं कि आज सरकार वहां एक इंडस्ट्री खोलने जा रही है, सरकार आज वहां पे एक फैक्ट्री खोल रही है, वहां पर आज सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी कामयाबी पाली है। आज से भारत में 5G चल जाएगा, आज से भारत में 6G चल जाएगा, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, इतनी सड़कें बन गई, और हो गए। हम शहरों के विकास को लेकर के बहुत सारी बातें डेली सुनते हैं, पर इसके बावजूद भी ग्रामीण विकास को इतना अधिक महत्व क्यों? रूरल डेवलपमेंट को इतना महत्व या इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या कारण है कि ग्रामीण विकास को इतना महत्व दिया जा रहा है? इस कारण को हमें समझना। अब आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी ही है, उससे सबका निर्वाह नहीं हो पाता। इसी कारण से देश की 1/4 जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। अब देखिए, अभी समझिएगा कि क्यों बापू की बात आज भी प्रासंगिक है और क्यों हमें ग्रामीण विकास को ज्यादा महत्व देना। मैंने क्या कहा कि ग्रामीण में मतलब कृषि से आप जोड़ सकते हो, क्योंकि जहां कृषि हो रही है वही गांव है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि गांव में ही कृषि हो रही है। तो अब देखिए, 2/3 जनसंख्या, कितनी जनसंख्या बेटा? 2/3 जनसंख्या। ये 2/3 जनसंख्या का मतलब कितना हो गया? 2/3 जनसंख्या, ठीक है। मतलब अगर आप मानो टोटल हर 3 में से जो 2 लोग हैं, हर 3 में से जो 2 लोग हैं वो कृषि पर आश्रित है, मतलब कृषि पर निर्भर है, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से पैसा कमा रहे हैं, कृषि पर काम कर रहे हैं। उनकी उत्पादकता अभी भी इतनी ही है, पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उत्पाद कर रहे हैं, वो अभी भी इतना कम है कि सब उससे निर्वाह नहीं कर सकते, ठीक है। सबको उतना नहीं मिल सकता। मतलब 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, उसके बावजूद भी वो इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि सबका पेट भर जाए। इसीलिए भारत की 1/4 जनता, मतलब हर 4 में से 1 व्यक्ति क्या है? निर्धनता में जी रहा है, गरीबी में रह रहा है। तो अगर कृषि का विकास करेंगे मतलब गांवों का विकास है, या गांवों का विकास करेंगे तो कृषि का विकास होगा। और अगर वो अपनी उत्पादकता बढ़ाएंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमने लास्ट चैप्टर में मानव पूंजी में क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाना है, उत्पादकता की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने से उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देश ग्रोथ करेगा। तो यहां पर भी अगर कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो लोगों को खाने के लिए मिलेगा, जिससे कि उन लोगों का और देश का विकास ही होगा। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, अगर हम भारत में वास्तविक उन्नति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सच में भारत का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, भारत विकसित देशों में गिना जाना चाहिए, तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। हमें शहरों पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, शहर तो ऑटोमेटिकली खुद डेवलप्ड होते जाएंगे। जहां एक फैक्ट्री बन गई वो डेवलपमेंट खुद ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा। हमें ध्यान ये रखना है कि हमें विकसित ग्रामीण भारत बनाना है, जहां पर ऐसा भारत जहां पर हर गांव विकसित हो, हर गांव डेवलप्ड हो। अब इस गांव में एक बात बस विशेषता यह है, ये गांव भी रहना चाहिए, मतलब गांव वाले संस्कार होने चाहिए, गांव वाला शुद्ध वातावरण होना चाहिए, गांव वाला प्यार प्रेम होना चाहिए। और फिर इसके साथ जोड़ना क्या है ग्रामीण विकास के लिए? वहां पर बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए बेहतर से बेहतर स्कूल खोली जाए, बेहतर से बेहतर कॉलेजें खोली जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को लिए उनको किसी दूसरे शहर में ना जाना पड़े, किसी सिटी में ना जाना पड़े, वो वहीं की वहीं मिल जाए। इसके अलावा वहां के युवाओं को रोजगार मिल जाए, चाहे कृषि को इतना आधुनिक कर दो, इतना बेहतर बना दो कि वहां के हर व्यक्ति को उसमें रोजगार मिल जाए। कृषि में ना मिले तो गैर कृषि में मिल जाए। गैर कृषि का मतलब हो गया कोई दुकान खोल ली, कोई डेयरी का काम कर लिया, या कोई रिक्शा चलाने का काम कर लिया। अलग अलग चीजों में वहां पर कई लोगों को रोजगार का अवसर मिले। या इसके अलावा लघु उद्योग खोल लिए जाए, छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो उद्योग खोल लिए जाए।
तो विकास के लिए इन सभी चीजों को सरकार को ध्यान में रख करके विकास करना चाहिए, विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना चाहिए। अब सवाल यही आता है कि ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य, क्या क्या बातें हम ग्रामीण विकास में रखें जिससे कि हम ये माने कि साहब ये ग्रामीण विकास हो गया। ये तस्वीर एक आपको गांवों की दिखाई गई है। ग्रामीण विकास क्या है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। देखिए, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द का मतलब एक बहुत बड़ा शब्द है। आप ऐसे शॉर्ट में उसको नहीं कह सकते कि हाँ साहब बस खत्म। ग्रामीण विकास मतलब गांव का विकास। अब गांव का विकास क्या, इसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, काफी चीजें इसमें जुड़ी हुई, उन सबको जोड़ कर करके हम कहते हैं कि हाँ साहब ये हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि गांव का विकास हो गया, ग्रामीण विकास हो गया। परंतु एक मूलतः हम एक बेसिक बात करें तो हम कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन घटकों का विकास, ठीक है, मतलब ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था, अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि पर। कृषि से जुड़ी हुई उन सभी घटकों का या कृषि को बेहतर बनाने वाले उन सभी आधारों का विकास होना चाहिए, जो उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जो कि पिछड़ चुके हैं या पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। मतलब अब आज कृषि के लिए क्या है कि किसानों को सस्ते में ऋण मिले तो गांव के लोगों को ऋण मिले। अब ऋण देने के लिए क्या है, महाजन साहूकार होते हैं, उनसे नहीं लेना, बैंक खोलने चाहिए गांव में। तो ये भी ग्रामीण विकास का भाग होगा। अब ग्रामीण विकास में बैंक खुलेंगे तो वहां पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कृषि के लिए वहां पर लोन दिए जाएंगे, लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए लोन दिए जाएंगे, तो बैंक खोले जाने चाहिए। अब कृषि वाले क्या करते हैं, अपना उत्पादन कर लेते हैं। अब उत्पादन कर लिया तो क्या होता है कि उनके वहां पे सड़कें खराब होती है, मिट्टी होती है, उसमें से गाड़ियां ले जानी पड़ती है, तो काफी जो उनके कृषि का उत्पादन होता है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, गाँव में बिल्कुल बेहतर सड़कें बनानी चाहिए, बहुत अच्छी सड़कें बनानी चाहिए, जिससे कि वो जल्द से जल्द शहरों तक पहुंच सके, अपना सामान बेच सके और वापस गांव में लौट सके। तो सड़क बनना भी ग्रामीण विकास में आता है। मतलब ऐसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, गांव को विकसित बनाने के लिए जिन चीजों को पीछे छोड़ दिया है, उन सब का विकास करना ग्रामीण विकास में काउंट होगा। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है वे इस प्रकार है। तो अब भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में हमें एक नई और सार्थक, मतलब बेहतर, अच्छी पहल शुरुआत करने की आवश्यकता है, वो इस प्रकार है। मानव संसाधनों का विकास, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। अब मानव संसाधनों का विकास करने के लिए क्या क्या है, पहला साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता और कौशल का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल है। तो सबसे पहले तो जो बात होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, साक्षरता की, मतलब शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की। लोगों को क्या करना चाहिए, साक्षर बनाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई। तो अब पढ़ाई लिखाई के लिए देखिए, काफी जो गांव के लोग हैं वो इसलिए नहीं पढ़ पाते, गांव के बच्चे, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं होता है। अब स्कूल के लिए जाते हैं 20-20, 30-30 किलोमीटर जाते हैं, तो अरे भाई कौन इतनी दूर तक जाएगा। गांव में आसपास में स्कूल हो तो वो कर लेते हैं। अब कुछ लोग कर लेते हैं तो वो आगे कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और काफी विशेष करके जो लड़कियां होती हैं, जो मेरी बहनें होती हैं, उनको कुछ तो थोड़े घर वाले नहीं भेजते हैं, ठीक है। ये बात भी आप मानिएगा कि गांव में अगर शुद्धता है, गांव में अगर प्यार है, गांव में प्रेम है, तो ये भी मानिएगा कि सामाजिक कुरीतियां अगर आज भी जिंदा है तो वो भी गाँव में। अगर आपको आज भी कहीं पर भेदभाव देखने को मिलेगा तो गांव में ज्यादा देखने को मिलेगा, शहरों में कम देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर आप देख सकते हैं। तो अब कुछ गांव के लोगों की सोच होती है कि नहीं नहीं बेटी को इतनी दूर पढ़ने भेजेंगे, ये है नहीं। तो बेटियों के साथ थोड़ी सी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, मेरी बहनों को ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और जैसे कैसे करके उनको 10वीं 12वीं पास करवा दी तो कॉलेज के लिए वो दूर नहीं भेज पाते। ये समस्या क्या है, हाँ हो सकता है कि कोई माता पिता चाहता हूँ नहीं साहब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ, पर उसको डर लगता है कि नहीं साहब मैं दूसरे शहर में छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, वहीं स्कूल कॉलेज बना दे जिससे कि हर बच्चा पढ़ पाए। तो साक्षरता पे, शिक्षा पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। और नारी साक्षरता पे, मतलब लड़की की, महिला की साक्षरता पर तो बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। और कौशल का विकास करना चाहिए और ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनमें टैलेंट का विकास हो, अलग अलग चीजें वो सीखे, अलग अलग काम वो सीखे। तो पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य की भी शिक्षा देनी चाहिए, जिसमें स्वच्छता, कि हमें किस प्रकार से हमारी जो स्वच्छता है, हमारे को साफ सफाई में कैसे रहना है। जैसे आपको समय समय पर सिखाया भी गया होगा कि देखो बच्चों अब गर्मी का समय आ गया है, कूलर में पानी नहीं छोड़ना है, मच्छर आ जाएंगे। स्वच्छता, खुद के शरीर की स्वच्छता में बिल्कुल अच्छे से दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को इस प्रकार से नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छता है। और जन स्वास्थ्य और जनता के स्वास्थ्य दोनों के बारे में यहाँ पे काम होना चाहिए। भूमि सुधार, और देखिए अब ग्रामीण विकास में एक बहुत बड़ा आधार है भूमि सुधार।
क्लास 11th में अगर आप लोगों ने पॉलिटी है तो भूमि सुधार आप पढ़ चुके होंगे। हमने चैप्टर 1, 2, 3 पे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा भूमि सुधार। मतलब पहले के समय में, अंग्रेजों के समय में क्या था कि जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो किसके पास हुआ करती थी, जमींदारों के पास हुआ करती थी। अब वो जमींदार के जो वर्ग है वो अब आज बहुत ज्यादा पावरफुल बनकर के बैठे हैं, और जिन लोगों के पास जमीन नहीं, मतलब वो बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में वो जीवन अपना बिता रहे हैं। तो सरकार ने आज़ादी के बाद कोशिश करी कि उन जमींदारों से जमीनें ली जाए और गरीब वर्गों में, पिछड़े वर्गों में, तबकों में उनमें बांटी जाए, जिससे कि वो भी अपना अच्छे से उत्पादन कर सके और अपनी आजीविका को चला सके। तो भूमि सुधार भी वहां पर होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स भी गाँव में होने चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास, प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, चाहे शिक्षा हो, कोई सा भी हो, हर में उत्पादक संसाधनों का विकास होना चाहिए। ऐसे संसाधनों का विकास करें जो उत्पादन बढ़ाने में हमारी मदद करते हो। ये एक तस्वीर आपको गांव के खेत की दिखाई है जहां पे लोग बैठे हुए हैं। आधारिक संरचना का विकास, आधारिक संरचना का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हो, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आ जाता है? आधारिक संरचना मतलब जो बेसिक जो संरचना है उसमें, जैसे कि बिजली। अब गांव में ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि बिजली नहीं आती, ठीक है, 4-5 घंटे की बिजली आएगी, फिर 10, 12, 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। आजकल तो फिर भी स्थितियां सुधर चुकी है, काफी स्थितियां सुधर चुकी है। अब तो गाँव में भी बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर बिजली जाती है, पर फिर भी काफी गांव ऐसे हैं जो अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिजली नहीं है। अब हमने ये बात करी कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कृषि, ठीक है। लोगों की आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है गांवों की वो कृषि पर आश्रित है, कृषि पर निर्भर है। अब उस कृषि में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पानी, और खेतों तक पानी पहुंचाने की जो सुविधा उसी को क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। तो सिंचाई की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। साथ ऋण, ठीक है, उधार, सस्ते पे उधार दिया जाए, जिससे कि जो किसान है, जो कमजोर किसान है, वो बीज खरीद सके, ठीक है, अच्छे उपकरण ला सके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता बढ़ा सके। विपणन, विपणन का पूरा टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे। परिवहन की सुविधाएं होनी चाहिए। अब परिवहन की सुविधाओं के लिए क्या है कि भैया जो सामान उन्होंने उगाया है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोषक सड़कें बनाना। मतलब ये जो ग्रामीण सड़कें हैं इन सड़कों को तो बनाना ही है, और इनको जो राज्य स्तरीय सड़कों मतलब शहरों के साथ जोड़ देना, जो राज्य की जो राजधानी है उसके साथ जोड़ करके रखना, इस प्रकार की सड़कें भी उनको बनानी चाहिए। कृषि अनुसंधान, विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएं करनी चाहिए। कृषि अनुसंधान मतलब एग्रीकल्चर में किस रिसर्च करी जाए और उसका किस प्रकार से विस्तार किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन सब की जानकारी सरकार को लेनी चाहिए और वो किसानों तक पहुंचानी चाहिए। निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्ग की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादकता, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्धनता निवारण, अभी हमने देखा कि जो देश में अधिकतर जो गरीब लोग हैं उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में है, गाँव में है। तो वहां पर निर्धनता निवारण, गरीबी को दूर करने के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। और समाज का जो कमजोर वर्ग है, जैसे कि महिलाएं हो गई, दलित हो गया, गरीब वर्ग के हो गए, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो हो गए, उनके जीवन की दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए कुछ विशेष उपाय सरकार को करने चाहिए। और ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे, मतलब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। अब रोजगार के अवसरों में क्या होता है? या तो सरकार खुद वहां फैक्ट्री लगा दे, सरकार अलग अलग चीजें वहां पर खोल दे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि सरकार सस्ते पे लोगों को लोन दे सकती है कि भाई आप अपना कोई खुद का छोटा मोटा धंधा शुरू कर लो। जैसे आज एक महिला है, ठीक है, आज एक महिला जैसे मान लो एक सिलाई खरीदती है, सिलाई मशीन खरीद लेती है और वो सिलाई मशीन से सिलाई करना शुरू करती है। आसपास की 10 महिलाओं का भी उसके पास सिलाई के लिए कपड़े आ जाते हैं, तो वो आराम से महीने का अच्छा खासा पेमेंट ले लेगी। अब ऐसे उसका जैसे मान लीजिए काम बढ़ गया, आसपास के गांव से उसको ऑर्डर मिलने लग गया, तो वो 5-7 लोगों को रोजगार दे देगी। तो ये धीरे धीरे क्या हो सकता है कि अपने काम का विस्तार हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उसको बहुत अच्छी गाड़ी चलाने आती है, तो उसने एक गाड़ी खरीद ली, उसने आसपास की गांवों के बीच में गाड़ी लगा ली, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी लगा ली, तो उसकी भी इनकम हो गई और गांव में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनका भी भला हो गया। तो इस प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। तो जो भी लोग चाहे कृषि में इन्वॉल्व हो और चाहे गैर कृषि में, ठीक है, चाहे कृषि वाले कामों में और चाहे गैर कृषि वाले कामों में। जैसे अब जो सिलाई वाला काम था वो गैर कृषि का है, कृषि से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो टेम्पू या गाड़ी चलाने वाला काम है वो भी नॉन एग्रीकल्चर वाला है, नॉन फार्मिंग वाला है। तो दोनों कामों के लिए सरकार को उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ज्यादा काम को बेहतर बनाने के लिए विशेष सहायता सरकार को देनी होगी।
गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों में जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक उपलब्धता, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं तथा सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब जो खाना है उसको प्रोसेसाइज करना, यह अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में। स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता, मतलब स्वास्थ्य केंद्र हो, अच्छे हॉस्पिटल वहाँ पर हो। कार्यस्थल, घर में और कार्यस्थल पर किस प्रकार से स्वच्छता जो संबंधित सूचना है वो दी जाए। शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। इन्हीं से क्या है, गांव का तीव्र विकास होगा। ये किसान की और खेत की तस्वीर आपके सामने है। हमने पिछले अध्याय में यह भी देखा है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन 2014-16 के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की सकल मूल्य की वृद्धि दर 1% से भी कम थी, जो पिछले वर्षों से भी कम है। देखिए, अब आप इस बात को समझिएगा कि आज भी जो हमारे तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि का योगदान घटता जा रहा है और सबसे ज्यादा जो योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का है। परंतु रोजगार जो दे रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लोग आज भी जो निर्भर है वो भी कृषि पर निर्भर है। तो ये थोड़ा सा एक चिंतनीय मुद्दा है कि वहां पर जीडीपी में तो एग्रीकल्चर डाउन जाता जा रहा है और रोजगार जो है वो ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी है, मतलब लोग सच में बेरोजगार बैठे हुए हैं पर वो दिख नहीं रहे। क्यों? अब ऐसा क्यों? जैसे मान लो कि घर में 5 लोग हैं, 3 लोग काम करने जाते हैं खेत पे, और वो 3 लोग काम करें चाहे 30 लोग काम करें, जमीन इतनी सी है कि उससे 50 किलो का ही उत्पादन होगा। अब उसने देखा है 2 बच्चे घर पे फालतू बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, कहीं आते जाते नहीं है, अच्छे घर से जवान हो गए, कुछ काम नहीं कर रहे, तो चलो बेटा कल से खेत में चला करो। अब उनसे छोटा मोटा काम करवा लिया, अब वो चले गए तो भी उत्पादन 50 किलो ही हो रहा है, क्योंकि जमीन उतनी है, वो तो उतना ही उगा करके देगी। तो वो अब दुनिया को क्या लग रहा है, वो घनश्याम है, वो वाला है, उस वाले व्यक्ति के पांचों के पांचों लोग, आजकल तो पूरा परिवार खेत पे लग गया भाई, खूब पैसा छाप रहे हैं। पर वो सच में क्या है, वो बेरोजगार है। वो बेरोजगारी दुनिया से छिप गई, सबकी दुनिया के नजर में तो लग रहा है कि हाँ उनको भी रोजगार मिल गया, उनको भी काम मिल गया, बहुत सब मिलके काम कर रहे हैं, पर सच में वो छिपी हुई बेरोजगारी, वो बेरोजगार है, वो कि हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसी छिपी हुई बेरोजगारी भी हमें ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट को इसका कारण मानते हैं। जो सार्वजनिक निवेश है, ठीक है, सरकार की तरफ से जो निवेश होता है, पैसा लगाया जाता है, उसमें गिरावट आई, उसके कारण सरकार, कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है। उनका यह भी विचार है कि अपर्याप्त आर्थिक संरचना, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव और अनियत रोजगार में वृद्धि आदि के कारण भी ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही हैं। तो ये भी कहते हैं कि भाई सार्वजनिक निवेश, सरकार के निवेश में गिरावट आई, ये भी कारण हो सकता है। इसके कारण अपर्याप्त आर्थिक संरचना है, मतलब वहां पे बिजली की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में जितने रोजगार होने चाहिए थे उतने रोजगार नहीं है। अब सेवा क्षेत्र रोजगार बहुत कम दे रहा है, पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा दे रहा है। ठीक है, रोजगार के अवसरों की अभाव हो सकता है, कमी हो सकती है। अनियत रोजगार में वृद्धि, मतलब लगातार जितना रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए उतनी वृद्धि हो नहीं रही। इन सभी कारणों के भी कारण ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही होंगी। तो सरकार को इन्हीं बाधाओं को दूर करना चाहिए। इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव की झलक देश के किसानों में बढ़ती हुई दुर्दशा और असहायता के रूप में देखा जा सकता है। ये जो सभी परिघटनाएं अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी कि ये उनके पास सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, इसके कारण किसानों की जो दुर्दशा है वो हमने देखी, वो असहायता में महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है उनको। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्रामीण भारत के साख और विपणन व्यवस्था, कृषि गतिविधियों के स्वरूप में विविधता तथा धान्य विकास को बढ़ावा देने में जैविक कृषि की भूमिका आदि महत्वपूर्ण आयामों पर आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। तो अब इन्हीं बातों को सबको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भारत के लिए साख और विपणन व्यवस्था क्या है, कृषि गतिविधियों के स्वरूप में विविधता कितनी है, धान्यता क्या है, इस सब के लिए जैविक कृषि की बात हम लोग करेंगे। इन्हीं सभी आयामों पर आलोचनात्मक का मतलब होता है कि इनकी अच्छाई भी और इनकी बुराई भी, कहाँ कहाँ सरकार ने अच्छा काम करा और कहाँ कहाँ भी कमी है वो भी जानेंगे। इसका ये फायदा भी हुआ, ये नुकसान भी हुआ। आलोचनात्मक होता है, दोनों बातें बैलेंस कर करके चली जाती है। ओके, तो ये हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना होगा। परंतु आज के लिए अपना इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।